नमस्कार, आजमगढ़ न्यूज़ अशफाक अहमद हैं और हम आजमगढ़ जिले के छित्तेपुर ग्राम सभा में एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो समाज के लिए 16 बार जेल जा चुका है, जिसकी ये बात हमेशा सुर्खियों में लिखी जाती है, अखबारों में लिखी जाती है। वो व्यक्ति आज आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। आज हम वहीं पर मौजूद हैं और उसकी देख सकते हैं उन्होंने क्या मांग रखी है। आज 5वां दिन है, सिर्फ पानी पी के और रह रहे हैं। हालांकि सीएमओ साहब ने इसकी जाँच के लिए टीम भेजी थी और कुछ दवाइयाँ भेजी है फार्मासिस्ट से, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे हुआ क्या है और आइए उनसे उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। एहसान खान मुझे कहते हैं, मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं। 2008 में कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उसके अलावा मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का प्रदेश प्रवक्ता भी रहा। एक चीज़ जानना चाहेंगे एहसान साहब, आप जो यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर जो लिखी हुई हैं, क्या परिस्थितियाँ, क्या आपको हुआ कि आमरण अनशन पर बैठ गए? मेरा एक सपना है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैंने यहाँ लिखा है, जनपद आजमगढ़ को न्याय की प्रयोगशाला बनाओ। देख रहा हूँ लिखा हो, पीड़ितों को न्याय दिलाओ और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बने, शासन प्रशासन और पुलिस के अत्याचार से मुक्ति मिले, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, दोषियों को सजा दिलाओ, इन्हें भारी जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलेगी, फर्जी जो ये काम होता है ये होगा, ये सब क्लीन हो जाएगा। ये प्रयोगशाला मैं छित्तेपुर आजमगढ़ को बनाना चाहता हूँ। आपका कहने का मतलब है कि जो फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जो लोगों को फंसाया जा रहा है, इस पर निस्तारण, इसकी जांच सही होनी चाहिए, तब मुकदमा लिखा जाए। हाँ, ये जो चल रहा था अब तक, अब नहीं चलेगा। मुझे तो बंद कर दिया था जेल में, स्लो पॉइजन दे दिया, मरणासन हालत में चला गया। अब मैं ठीक हुआ हूँ, ठीक है। ये नहीं चलेगा कि आपने बुलडोजर चला दिया। कैसे बुलडोजर चला दिया? बुलडोजर वहाँ चले जो बुलडोजर का हकदार है, ठीक है, जिसने गरीबों की ज़मीन लूटा है, रेप किया हो, वाकई में अपराध किया हो, गैंग रेप किया हो, लूट किया, वो उसका करिए। और उसके अलावा आपका कहने का मतलब बुलडोजर नहीं चले जहां न्यायालय से फैसला आ जाता, बिल्कुल इसका इंतजार होना बिल्कुल चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, जब उन्हें पकड़ के ले जाते थे, 4 दिन थाने पे बैठाया और ले जाके आधा मार दिया, किसी को पूरा मार दिया, जान से मार दिया, ये नहीं चलेगा। ये फर्जी इनकाउंटर नहीं चलेगा। ये इसलिए नहीं चलेगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को हमने बहुत पढ़ा है। 8 रीटें हैं मेरी, 7 रीट हाई कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में है। तो आपकी प्रशासन से ललकार है कि जो न्यायिक है, किसी का हाफ इनकाउंटर ना हो जब तक कि सही ना हो। आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ये अगर किसी ने फर्जी इनकाउंटर किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो बच नहीं पाएगा। कहने का मतलब है, मैं कह दूं, आजमगढ़ जिले नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस तरह का मामला हो तो एहसान अहमद छित्तेपुर से आके मिल सकता है। बिल्कुल, एकदम मेरा अनुरोध है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत का, जिसको लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट जाइए, मुकदमा नहीं दे, लोग कहते हैं हाई कोर्ट जाइए, लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्यों जाए? हमारे पास जनता है। जनता की ताकत के बल पर प्रशासनिक अधिकारियों, शासन के बैठे अधिकारियों को हम मजबूर कर देंगे न्याय देने के लिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं होगा। कहने का मतलब जिसकी बात कहीं ना सुनी जाए, हाँ, वो आजमगढ़ छित्तेपुर आकर एकदम एहसान अहमद से मिले और उसका सारा मुकदमा आप देखेंगे और खर्च भी आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा फार्म हाउस है, पूरा फार्म हाउस है। आप वो कभी इंटरव्यू करूंगा, पूरी व्यवस्था हमने बनाया। 100, 200, 50 लोग आ सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज़ एहसान खान, आप बताइए कि जैसे आज 5वां दिन है आमरण अनशन का, तो कोई जिले का प्रशासन अधिकारी आया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। सुना है कि लखनऊ में मीटिंग हो रही है। सुना है कि आजमगढ़ में भी प्रशासनिक अधिकारी आपस में बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई यहाँ नहीं आया। नहीं, अभी तक। और जो दवाइयाँ रखी गई है, ये हम देख रहे हैं क्या है। ये आए थे, ये दवाइयाँ, ये मेडिकल टीम आई थी। सीएमओ साहब ने फ़ोन किया था, यहाँ से पूरी मेडिकल टीम आई थी, मेरी जांचें करी हैं, ये दवाइयाँ दे के गए हैं और ये सब दे के गए हैं। अब इसमें क्या पीना है, क्या खाना है, ये तो वक्त बताएगा। नहीं, यहाँ आपको फार्मासिस्ट ने बताया होगा ना, नहीं आप इसको खाइए। उनके कहने से थोड़ी खा लेंगे हम। ये तो हम अपने जो लीगल टीम है, एडवाइजर से, हाँ, उनसे पूछेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये तय होगा, वो तय करेंगे। अच्छा, ये तय करेंगे। वो जब कहेंगे कि हाँ आमरण अनशन में ये पी सकते हैं, ये खा सकते हैं, तभी हम खाएंगे। ठीक है, और बताइए।
और अब जानना चाहेंगे कि आखिरी बातें हम जानना चाहेंगे कि आप प्रशासनिक अधिकारियों से क्या चाह रहे हैं। देखिए मामले ये है, ये आपके ऋषियों की धरती दुर्वासा धाम के एक ब्राह्मण के ऊपर गौकसी का मुकदमा दर्ज हो गया। एक अच्छा, ब्राह्मण पर गौकसी का मुकदमा दर्ज। आप बता, अरे वो नहीं साहब, वो दुर्वासा धाम के महंत हैं, उन पर मुकदमा दर्ज। गिरी गोसाई बताइए, वो गौकसी कराएगा। और वो भोगौचा के थाना अरौला के 8 पंडित जी हत्या का मुकदमा लगा, गैंगस्टर लगा, 3 महिलाओं के ऊपर 65 साल की लंगड़ी है, गैंग का लीडर बना दिया गया। उनका लड़का एक है बैड लिस्टिंग का खिलाड़ी है, एक है पंडिताई की पढ़ाई कर रहा, अभी फोन आया था। एक लड़की है वो IAS बनना चाहती, उसको मिल जाए, उनके ऊपर गैंगस्टर 3 औरतों के ऊपर लगा दिया गया। एक है ये आपके राम नगीना सिंह है, इनके 2-3 लड़के और एक फर्जी 302 का मुलजिम बना दिया। एक लड़के को जेल में तड़काप के मार दिया गया इसलिए कि पंडित की हत्या हुई थी फर्जी। एक है लड़की रश्मि निषाद है, उसका भाई निषाद समाज के है, उनके गैंग रेप की कोशिश हो रही थी और वो किसी तरह लड़ के संघर्ष करके बजाय उनके जेल की इनको जेल में इनकी बेल खारिज होगी, हाई कोर्ट में है। मेरे लड़के का 2 बार निकाला गया थाना सराय में से इनकाउंटर के लिए, आप मानेंगे? अच्छा, मेरे सगे लड़के को वो गया था तहरीर देने, 4 दिन बैठा लिया गया कि एहसान खान बहुत बोलता है, ये करता है। यहाँ बखरा एक जगह है, दुबावा पुल पे ले गए इनकाउंटर के लिए। यहाँ फिर भारी लोग हमारे पीछे लग गए। यहाँ पे एक जंगल है कुरियावा, वहाँ ले गए, वहाँ भारी लोग मिल गए। उसके बाद जो फिर रात में सो लेके गया। अब अंडरपास है, ये क्या नाम है, वहाँ अंडरपास के बाहर निकाले और इस तरीके से इनकाउंटर नहीं, हाफ इनकाउंटर नहीं हो पाया, बच गए। आप इनकाउंटर की पूरा इनकाउंटर क्या करना चाह रहे थे, करें ना, हम तो बैठे हैं, हमारा इनकाउंटर करें ना, क्या दिक्कत है, करें। नहीं, आप तो एक, अब देखा जाए एक बहुत बड़े आप पीड़ितों के एक दयावान बन बैठे हैं, तो आपका इनकाउंटर तो करेंगे नहीं। अब आपके लिए क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, अच्छा ये बताइए, डॉक्टर रोहिणी घावरी है, चंद्रशेखर के ऊपर सीधे आरोप लगाती है कि चंद्रशेखर ने मेरे साथ रेप किया, देखा था हमने गंदी हरकत किया। वो तो स्विट्जरलैंड में 1 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया था, किस लिए? उसकी काबिलियत पे, उसकी शिक्षा पे 1 करोड़ रुपया दिया था। और गई स्विट्जरलैंड से PhD कर रही है। उसके वो गया 8 साल पहले ताल्लुकात हुआ, दिल देर बैठी और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाया, तमाम तरीके बना। बाद में पता चला कि वो शादी किया, यहाँ छोड़ दिया। अब उसके ऊपर गैंग रेप नहीं है, वो इतनी गंदी हरकत। वो स्विट्जरलैंड से आई दिल्ली में, कल आज सुबह में फ़ोन आया था मेरे यहाँ डॉक्टर रोहिणी घावरी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के मैंने कई लोगों को भेजा, वो कह रहे 27 के चुनाव के बाद देखा जाए। अरे कानून तुम्हारा है, नहीं कानून तो संविधान से चलेगा। संविधान, अरे वो कह रहे रेप हुआ, FIR दर्ज करो पहले, पहला काम FIR। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। 27-28 गया बाढ़ में, ऐसा ना हो कि 29 में आप साफ हो जाए। तो एहसान खान साहब एक बात बताएं, आज 5वां दिन है, अब आपका इंतज़ार है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी आए जिससे आपकी बात हो और जो शर्तें आपने रखी हुई है वो शर्तों पर ध्यान दें। ये देखिए है 2021 में 39 महीना मैं जेल में रहा। उससे पहले घटना पलिया, बांसगांव, गोधौरा, मुड़हर, रानीपुर, रजमो, जहाँ से मैं 39 महीना गया। चाँद पट्टी में मुसलमानों को घरों को तोड़ा गया, पलिया में जब मुन्ना, ये है नंगा नाच। और ये मेरी मांग है, सुन लीजिए, उपरोक्त सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच, सुप्रीम कोर्ट के सारे मामले की सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच, दोषी पुलिसकर्मियों, पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई हो, पीड़ितों के ऊपर दर्ज सभी मुकदमे वापस और उचित मुआवजा मिले। ये मेरी मांग है और ये अगर मेरी मांग मानी जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मरेगा एहसान खान, अन्न नहीं न जल नहीं। जैसे हमारे देश में ऐसी हत्याओं पर रोक लगी हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगा रखी है, इस पर प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दें, लखनऊ के अधिकारी इस पर विचार करें ताकि एहसान खान का जो मामला है उसका निस्तारण हो सके। मेरा कोई पैर नहीं किसी से, मैं योगी आदित्यनाथ जी की बहुत इज्जत करता। योगी आदित्यनाथ हमारे माननीय संवैधानिक है, हमारा वो मुख्यमंत्री है, हम आदर सम्मान करते हैं। उससे बड़ा आदर हम करते हैं कि विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। वहाँ जब उस मंदिर में आदमी जाता है, एक हिंदू, तो उसको आत्मा को क्या मिलती है आप जानिए? मुख्यमंत्री से पहले वो है। तो हम तो गए थे यहाँ दुर्वासा धाम गए थे, हम अभिषेक का इनकाउंटर हुआ। योगी आदित्यनाथ जी स्वजाति हैं आपके, पूछिए कि जो अभिषेक सिंह का इनकाउंटर हुआ, उसकी माँ, उसके एक ही लड़के है और उसको अपाहिज कर दिया।
कौन उसके माँ बाप को पालेगा, क्या करेगा बताइए? इसका हिसाब कौन दे? 1 करोड़ रुपया मांग उठाया है मैंने इसको, 1 करोड़ रुपया तत्काल दिया जाए। और ये दूल्हे का जो सड़क पे मार दिया गया गोली, लोग बताते हैं कि असीला नहीं पकड़ा गया। मैं तो सबसे पहले यहाँ से खाली होऊंगा, जैसे ही अमरागर जिंदा रहा तो सबसे पहले उस दूल्हे की माँ से जाऊंगा, अपने हाथ से आंसू पोंछूंगा और कहूंगा माता जी क्या चाहिए आपको, बताइए क्या करना है मुझे।